अकामत कही जाती है मसाजिद के अंदर, तो लोगों के अकामत के दौरान उठने का जो अंदाज है वो मुख्तलिफ है। बहुत सारी मसाजिद में आपने देखा होगा कि अभी अकामत शुरू नहीं होती कि लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, इमाम साहब भी खड़े हो जाते हैं और मुक्तदी भी खड़े हो जाते हैं। बाज़ मसाजिद के अंदर आपने देखा है कि वो इमाम जो है वो पहले खड़ा हो जाता है और मुक्तदी बाद में खड़े होते हैं। बाज़ मसाजिद के अंदर जिस तरीक़ा से हमारी इस मस्जिद के अंदर भी हय्या अलस्सलाह के ऊपर खड़ा होने का एक निज़ाम है। इस हवाले से कि बेहतरीन तरीका कौन सा है और किस वक्त अकामत के दौरान खड़ा होना चाहिए, पहली चीज़ ये जहन में रखें कि हदीस मुबारका के अंदर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ के अंदर दो हदीसें हैं इस मौजू के ऊपर। एक है हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, दोनों अबू कतादा से ही हैं लेकिन उनके अल्फाज थोड़े मुख्तलिफ हैं। अन नबी कतादा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा उक़ीमतिस सलातो फला तक़ूमू हत्ता तरौनी। हज़रत अबू कतादा बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज की अकामत कही जाए तो तुम उस वक्त तक खड़े ना हुआ करो जब तक मुझे ना देख लो। और दूसरी हदीस मुबारक है कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा उक़ीमतिस सलातो, जब नमाज के लिए अकामत कही जाए, फला तक़ूमू, तो खड़े ना हो, हत्ता तरौनी, यहाँ तक कि तुम मुझे ना देख लो, व अलैकुमुस सकीनता, और तुम्हारे ऊपर जो है वो सुकून और इत्मीनान जो है ये लाजिम है। यानी अकामत के दौरान जो है वो खड़े होने के वक्त ये नहीं कि हल्ला गुल्ला शुरू हो जाए, ऐसे ही बेढंगा तरीका खड़ा होने का इख्तियार किया जाए, बल्कि बड़े सुकून के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ इंसान नमाज के लिए उठ के खड़ा हो। अब इस हवाले से आम उलमा का मज़हब ये है कि जब तक मुअज्जिन अकामत से फारिग ना हो, इमाम अल्लाहु अकबर ना कहे। मुसन्नफ में है कि हश्शाम ने मुअज्जिन के कद कामतिस सलात कहने से पहले खड़े होने को मकरूह कहा है। इमाम शाफी और एक जमात का मज़हब ये है कि मुस्तहब ये है कि जब तक मुअज्जिन अकामत से फारिग ना हो उस वक्त तक लोग खड़े ना हों। इमाम अबू यूसुफ का भी यही मज़हब और यही कौल है। इमाम अहमद का मज़हब ये है कि जब तक मुअज्जिन कद कामतिस सलात न कहे उस वक्त तक लोग खड़े ना हों। इमाम ज़ुफ़र का भी यही मज़हब है। अब इस हवाले से हदीस मुबारका के अंदर, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी कुछ रिवायात मिलती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अकामत कही जाती और लोग रसूलुल्लाह की अपनी जगह पर खड़े होने से पहले सफ़े दुरुस्त कर लेते। इन रवायात का सही बुखारी की मज़कूरा जो हदीस मुबारका हैं उनके साथ थोड़ा इख्तलाफ आ रहा है। तो इस हवाले से अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस के आने से पहले सफ़े दुरुस्त करने के वाक़यात एक या दो मरतबा किसी उज़र की वजह से या बयान जवाज़ के लिए या पहले के वाक़यात हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उस वक्त तक खड़े ना हो जब तक मुझे ना देख लो। हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी ने भी यही जवाब तहरीर किया है। अब मसला जो बयान हुआ है अकामत पे खड़े होने का, वो ये है कि हुजूर ने फरमाया कि जब तक तुम मुझे ना देखो उस वक्त तक खड़े ना हुआ करो। अब अकामत के दौरान खड़ा होने का मसला इस तरीके से है कि अगर इमाम दाएं तरफ से आ रहा है और अकामत शुरू हो गई है, तो जिस जिस सफ से इमाम गुजरेगा या जिन जिन लोगों के पास से इमाम गुजरेगा वो उठ के खड़े होना शुरू हो जाएंगे। अगर अकामत शुरू है, इमाम पीछे से आ रहा है, तो इमाम जिस सफ से गुजरेगा वो सफ उठती जाएगी और इमाम आकर मुसल्ले पे खड़ा होगा तो सारी मस्जिद उठ के खड़ी हो जाएगी। यानी अकामत में खड़े होने का ताल्लुक इमाम के साथ ज्यादा है। हुजूर ने फरमाया जब तक मुझे ना देखो उस वक्त तक खड़े ना हुआ करो।
यहाँ पर बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि इमाम बैठा रहता है, मैं मुक्तदियों को देख के उठ के खड़ा हो जाता हूँ। बाज़ हमारे मुक्तदी इतने जल्द हैं कि वो पहले ही उठ के खड़े हो जाते हैं, 20-30 उठ के खड़े होते हैं। तो बजाय इसके कि मुक्तदी इमाम को देख के खड़ा हो, हालात ये हैं कि इमाम बेचारा मुक्तदियों को देख के खड़ा हो रहा होता है। इसमें जो है ये शरई मसला ये है कि अगर इमाम, जिस तरह आप देखते हैं कि हमारी जो फौज के इदारे हैं, वहाँ की जो मसाजिद हैं, वहाँ पर इमाम बिल्कुल फिक्स टाइम पे आता है, यानी जब अकामत यानी उधर घड़ी टू करती है तो उधर से इमाम मस्जिद में दाखिल होता है, फिर वो सारे लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, चूंकि वो इमाम के लिए उठ के खड़े होते हैं कि इमाम मस्जिद में आ गया है। इसी तरह हरम शरीफ के अंदर भी आपने देखा है कि इमाम जब आता है और इमाम फिक्स टाइम पे आता है, वो बिल्कुल सेकंडों के हिसाब से जो है वो इमाम बिल्कुल जब अकामत का वक्त होता है तो इमाम साहब मुसल्ले पे आते हैं। अब वो लोग जो खड़े होते हैं वो अकामत के लिए नहीं खड़े होते, वो इमाम के लिए खड़े होते हैं कि इमाम मुसल्ले पे आ चुका है। अब इमाम मुसल्ले पे जब खड़ा हो जाए तो फिर मुक्तदियों के बैठने का कोई जवाज नहीं है, बेशक अकामत अभी अल्लाह अकबर शुरू हुई हो, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो, हय्या अला सलाह पर हो, इमाम को देख के आपने खड़े होना है। अगर इमाम पहले से बैठा हुआ है, इमाम मौजूद है, मुक्तदी भी बैठे हुए हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि सफ के अंदर जब मस्जिद में दाखिल हों तो सबसे पहले पहली सफ में बैठें, यानी जो जगह खाली हो उस जगह को पुर करें, ताकि अकामत के दौरान लोगों को दौड़ ना लगानी पड़े, कोई उस कोने में बैठा है, कोई उस कोने में बैठा है। एक निज़ाम है नमाज का, उसका तरीका यह है कि आप मस्जिद के अंदर आए, जिस तरह गाड़ी में आप जाते हैं ना, बस के अंदर जाते हैं तो जनाब वो सीटें वो तरतीब से पुर करते हैं, टिकट भी तरतीब से काटे जाते हैं कि पहले अगली सीटें, आजकल तो ज्यादा पिछली सीटों से शुरू करते हैं काम, लेकिन यह कि तरतीब से होती हैं। मस्जिद के अंदर भी जब आप आए तो सबसे पहले अगली सफ को मुकम्मल करना शुरू करें। एक बंदा आया वो इधर बैठे, दूसरा आया वो इधर बैठे, तीसरा आया वो इधर बैठे, इस तरीके से पहले से ही सफ़ें जो है वो तरतीब के साथ बन जानी चाहिए। मसला शरई तौर पर यह है। फिर इमाम भी अगर बैठा है, नमाजी भी बैठे हुए हैं, तो फिर जब कहा जाए हय्या अलस्सलाह, बाकी अकामत बैठ के सुकून के साथ सुने, अलैकुमुस सकीनता, तुम्हारे ऊपर सुकून है, अकामत को सुकून के साथ सुने। जब ये कहा जाए ना हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, तो फिर उस दावत के ऊपर उठ के खड़ा होना ये मुस्तहब है, यानी ये फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है। या अगर कोई बंदा पहले उठ के खड़ा हो जाता है तो वो गुनाहगार नहीं होता कि हम कहें कि इसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। मुस्तहब ये है कि अगर इमाम भी मस्जिद में मौजूद है, मुक्तदी भी मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं और अकामत कहने वाला अकामत कहता है, तो जब हय्या अलस्सलाह कहा जाए कि आओ नमाज की तरफ, इसका तर्जमा यह है कि आओ नमाज की तरफ, उस बुलावे के ऊपर फिर उठ के खड़ा होना चाहिए। और फिर बाद में जो है वो इमाम मुअज्जिन कहता है कि कद कामतिस सलातो, के नमाज खड़ी हो गई है, इसका मतलब यह है कि नमाज खड़ी हो गई है। कद कामतिस सलात, कद कामतिस सलात, हय्या अला सलाह पे खड़े होंगे, हय्या अल फलाह तक मुकम्मल बंदा खड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद जो मुअज्जिन होता है, अकामत कहने वाला, वो कहता है कद कामतिस सलात, कि अब नमाज खड़ी हो गई है। फिर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर इमाम फिर जो है वो अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू कराता है। अब ये जो मसला है ये कोई वाजिब या फर्ज नहीं है कि आप कहें कि ये, बाज़ औक़ात आपने देखा है कि मैं पहले उठ जाता हूँ, कि लोग ये ना सोचें कि ये कोई, अगर बंदा पहले उठता है तो गुनाह हो जाता है, या बाद में जो उठता है तो वो गुनाह का काम है। बात चीजें ऐसी होती हैं कि दीन में उनके अंदर जो है वो गुंजाइश होती है और उस गुंजाइश को इख्तियार करना चाहिए। लेकिन बेहतर यह है कि मिसाल के तौर पर बाज़ मसाजिद के अंदर ये होता है कि इमाम साहब जो ही अकामत शुरू होती है तो इमाम उठ के खड़ा हो जाता है, फिर वहां बैठने का जवाज नहीं है। वहां इमाम खड़ा हो गया तो फिर आप सारे लोग उठ के खड़े हो जाएं। आपने इमाम की इत्तबा करनी है कि इमाम उठ के खड़ा हो गया, ये कोई इख्तलाफी मसला नहीं है कि जी ये वो मसलक वाले इस तरह करते हैं तो ये मसलक वाले इस तरह करते हैं। हम चूंकि इमाम आज़म अबू हनीफा को मानते हैं और इमाम अबू हनीफा का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि, बल्कि उन्होंने तो हय्या अल फलाह कहा है कि हय्या अल फलाह के ऊपर उठ के खड़ा होना चाहिए। ये इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ है। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं कि जब मुअज्जिन ने अकामत शुरू की और उस वक्त कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ तो वो बैठ जाए और खड़े होकर इंतजार न करे, क्योंकि ये मकरूह है। यानी इमाम तहावी ने यहाँ तक लिखा, फिका हनफी के बहुत बड़े इमाम हैं,
وہ کہتے ہیں کہ اقامت شروع ہو گئی ہے، اور کوئی بندہ ادھر تو ایسے بھی اللہ کے نیک ولی ہیں کہ جو ابھی 2 منٹ بھی اقامت میں رہتے تو اٹھ کے کھڑے ہو کے گھڑی کو دیکھتے رہتے، ایسے وہ گھڑی کو دیکھ رہے ہوتے اور ساری مسجد ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کون سا عجوبہ جو ہے وہ آ کر کھڑا ہو گیا صف کے اندر۔ امام طحاوی نے یہاں تک لکھا ہے کہ اقامت شروع ہو گئی ہے، پھر بھی آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو بیٹھ جائیں، اقامت شروع ہے تو کھڑے نہ رہیں بلکہ بیٹھ جائیں۔ وہ جب حی علی الصلاح کے اوپر پہنچے مؤذن تو اس وقت آپ اٹھ کے کھڑے ہوں۔ اس لیے یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مسجد کا حسن ہوتا ہے، یہ خوبصورتی ہوتی ہے مسجد کے اندر، یعنی ایک بندہ اللہ اکبر پہ 10 بندے اللہ اکبر پہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، اور 10 بندے جو ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر کھڑے ہوں، 10 بندے اشہد ان محمد رسول اللہ پر کھڑے ہوں، اور امام صاحب جو ہے وہ حی علی الصلاح کے اوپر اٹھ کے کھڑے ہوں، تو یہ ایک مطلب ہے کہ ایسے نا مسجد کے حسن کے خلاف ہے۔ یعنی اگر سارے ایک ہی دفعہ اٹھ کے کھڑے ہوں، امام بھی اٹھ کے شروع میں ہی کھڑا ہو جائے، ساری مسجد اٹھ کے شروع میں کھڑی ہو جائے، تو اس کے اندر ایک اپنا حسن ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ان کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم بہت دور تک چلے جاتے ہیں۔ جس مسجد میں امام پہلے کھڑا ہوتا ہے اس کے مقتدی پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس مسجد کا امام حی علی الصلاح پہ کھڑا ہوتا ہے اس مسجد کے مقتدی حی علی الصلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اس کا تعلق امام کے ساتھ ہے کہ امام جب کھڑا ہو جائے پھر مقتدیوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن مقتدی اتنے بھی جلد باز نہ ہوں کہ مقتدیوں کو دیکھ کر پھر امام بیچارے کو بھی کھڑا ہونا پڑے۔